लगातार हमारी यूएनए की टीम जो है पंचायती राज में हर क्षेत्र में, हर पंचायत में घूम रही है और पता ये कर रही है कि इस बार की 5 वर्षीय में जो है लगातार जो है उम्मीदवार आ रहे हैं और लगातार जनता की राय जानने के लिए जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए उतर चुके। तो हम ये भी पहले बताए थे आपको कि बिहार में जो है 90% जो है मुखिया चेंज हो रहा है और नए प्रतिनिधि को जो है चयनित करके उनके जो पोस्ट है दिया जा रहा है जनता के बीच। इस वक्त जो हम हैं हरपुरवा पंचायत में हैं और यहाँ के कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार जो है हरपुरवा पंचायत का मुखिया बदला रहा है, आखिर आ रहा है तो आखिर कौन सी उम्मीदवार आ रहे हैं जो पंचायत के विकास करने के लिए सही होंगे। इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पंचायत का स्थिति पर दो लाइन। पंचायत का स्थिति जो है, पूर्व के जो मुखिया थे बंसलाल भगत, उन्होंने विकास का काम बहुत ज़्यादा किया। नंबर 1 में सड़क का निर्माण करवाया। जहां सड़क नहीं था आम जनता से मिल करके उन्होंने जमीन ले करके राजी खुशी से जमीन को राजी खुशी से नापी करा करके एक सड़क का निर्माण करवाया और उसमें मिट्टी का कटाव बढ़ाव किया। कुछ सरकार की योजना से भी आया और उन्होंने ग्रामीण स्तर से भी कुछ चंदा बटोरा और अपने स्तर से भी उन्होंने संपत्ति का विकास नहीं करके अपना और उसमें लगा करके सड़क का निर्माण किया। नंबर 1। नंबर 2 में विद्यालय का विकास उन्होंने भरपूर मात्रा में किया, जितना कभी नहीं हुआ था। उनके रीजन में विद्यालय में शिक्षक समय पर जाते थे, पढ़ाते लिखाते थे, किसी प्रकार की हरकत नहीं होती थी। जहाँ जिस विद्यालय में भवन नहीं था उन्होंने कोशिश किया कि भवन दिलाने का काम किया और भवन शिक्षकों को बनाना था, शिक्षक बनाया, लेकिन उन्होंने दिलाने का काम किया। पढ़ाई लिखाई की बात है, इस विद्यालय में 8 क्लास लागू नहीं था, उन्होंने 8 क्लास लागू कराने का काम किया। जनता को किसी प्रकार का अगर कोई कष्ट है उसका निवारण करने के लिए रात दिन जा करके उन्होंने किया है। पंचायत है या कुछ है तो उन्होंने अपने स्तर से सबको मिलाने का काम किया है। गरीब दुखिया है जो भूखे प्यासे मर रहे हैं उसे भी कुछ अपने तरफ से देने का काम किया है। ये सब उनका बहुत बड़ा करामात रहा है। जी, वर्तमान में जो मुखिया जी यहाँ के थे सरफे आलम जी, उनके रीजन के वर्क हम आपसे जानना चाहते हैं। हाँ, उनके रीजन का जो वर्क है नल जल योजना वह धराशायी हो चुका है। जनता किसी प्रकार से खुश नहीं है। अभी बंसलाल को वोट देने के लिए पूरे पंचायत के लोग सहमत हो चुके हैं कि पूर्व का मुखिया जो है बंसलाल भगत को चुना जाए और इनके क्रियाकलाप से उतने खुश नहीं है जितना होना चाहिए था, इसलिए जनता इससे उबे हुए हैं। तो कुछ और भी लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे और आइए मिलते हैं। नाम हंसलाल भगत है जी। तो मुझे ये बताएंगे कि इस पंचायत का जो करप्शन है इस 5 वर्षीय में जो हुआ है, जैसे कि अभी आपके ही पंचायत के कुछ लोग बोल रहे हैं कि नल जल योजना जो है बिल्कुल यहाँ चौपट है। जी, ये है क्या कहना चाहिए? सामने में देखिए, चला के देखिए, कोई चलने वाला नल जल है जी। देखिए वह पाइप से कैसे है बिछाया हुआ, पानी उससे इधर आता ही नहीं। और गांव में भी कहीं कहीं लीकेज है तो इतना न पानी रोड पर जमा हो जाता है। योजना से हम लोग को कोई फायदा नहीं। अच्छा, इस योजना में सबसे ज़्यादा अगर गलती मानते हैं तो किसको मानते हैं? गलती इसमें पूर्व का जो मुखिया है, इससे संबंधित जो और जनप्रतिनिधि है वही लोग ने जिम्मेवार। अच्छा, तो गलत जब हुआ नल जल योजना यहाँ, तो अगर हम कहेंगे आपको कि उसके जिम्मेवार अगर नीतीश कुमार है तो आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार का तो इरादा सही था कि हर घर में नल जल लगे, सही से चले सब। नीतीश कुमार ने एक अलाउटमेंट किया था कि जिस पंचायत में नल जल योजना कंप्लीट नहीं है उस पंचायत की प्रतिनिधि जो है चुनाव नहीं लड़ेगा, वर्तमान में रह रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अभी जो वर्तमान प्रतिनिधि जो नॉमिनेशन देकर के चुनाव लड़ रहा है तो ये गलती मुखिया का है कि नीतीश कुमार का? ये तो कागज पर देखिए रे, कागज तो सब सही है, लेकिन वर्तमान में अब सामने में नजर है, देखिए नल जल चल रहा है, देख के बताइए आप। तो ये आवाज़ तो जनता को उठाना है। अब जनता आवाज़ नहीं उठा रहा है, इसके लेकर के जिम्मेदार कौन है, मुखिया है या फिर आम जनता है? आम जनता है जिम्मेदार, लेकिन अब तो इलेक्शन का दौर आ गया, फिर तो नए से चुनावे से। अच्छा, हम जानना ये चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में जो है मुखिया का जो उम्मीदवार है लगातार जो है दारू और पैसे सप्लाई कर रहा है वोट को खरीदने के लिए, इस पर आप क्या? ये तो सरासर गलत है। वोटर को कभी बिकना नहीं चाहिए। ईमानदारी से जो उनके लिए काम करता है, पंचायत का अच्छा विकास करता है, उनको
जिताना चाहिए, उनका हाथ मजबूत करना चाहिए, न कि शराब खरीदने और वाले दारू प्रतिनिधि अगर जनता को लाभ देकर अगर खरीदना शुरू कर दे, वैसे वैसे प्रतिनिधि के साथ क्या करना चाहिए? उस प्रतिनिधि को तो नामे से हटा देना चाहिए, उसको तो खड़े नहीं होना देना चाहिए। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि आप जो है इस बार उम्मीदवार में किनको चुन रहे हैं? हम तो बंसीलाल जी को चुनेंगे। अच्छा, बंसीलाल जी को क्यों चुनना चाहेंगे आप? चुनेंगे इसलिए कि इससे पहले वो 2 टर्म रह चुके हैं, उनको अनुभव अच्छा है और अनुभव का अपना फायदा उठाते हुए जनता अच्छा, भी इनके इनसे रीजन में आवास योजना में रिश्वत चला कि नहीं? नहीं चला नहीं कि नहीं इधर आकर के? नहीं चला। अच्छा, इनके समय में इंदिरा आवास का बता दीजिए, कोई भी आदमी पैसा तो नहीं दिया, अच्छा, लेकिन इस सब तो 30,000, 40,000, 20,000 से शुरू किया है, 40,000 तक ले रहा है। तो और भी इस पंचायत की हम बहुत सारे वार्डों में जाएंगे, 1 से लेकर के 13 वार्ड है, वहाँ तक हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि एक एक पंचायत की ग्राउंड रिपोर्टिंग किस प्रकार से यहाँ की जनता जो है उम्मीदवार को चुनना पसंद करते हैं। तो आइए फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।